रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 10 मुहर्रम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। अगर किसी को लगता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए और करबला ख़त्म हो गई, नहीं, शाम गरीबा के बाद, शाम करबला के बाद एक करबला उससे भी ज़्यादा सख्त थी, क्योंकि खुद घराने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना गया कि जो मुसीबत अब शुरू होने वाली है वो उस मुसीबत से ज़्यादा सख्त है जो करबला में आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। कुछ रवायात में आता है कि कत्ले हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ में एक अंगुश्तरी पहनी रखी थी। उस अंगुश्तरी को लूटने के लिए एक शकीउल कल्ब ने उनकी उंगली काट ली। लाशें बेगौर कफन पड़ी रहीं। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा पड़ा हुआ था तो बाकायदा एक मलून ने निदा दी, आवाज दी कि अब घोड़े तैयार करो। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ाए गए। फौज अश्किया खैमों की जानिब गई और बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गईं। जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम की चादर छीनने के लिए एक मलून आगे बढ़ा। हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने मुज़ाहमत की तो उस लईन ने जमीन से पत्थर उठा लिया और जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम की चादर छीन ली। चादर छीन जाने के बाद खैमों को आग लगा दी गई। 10 मुहर्रम की रात अहले अरब ने खुले आसमान तले गुजारी। क्या रहा खैमों में शह के, एक उदासी रह गई, सिर्फ रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई। 11 मुहर्रम अमर साद ने यजीद के लोगों की लाशों के जनाजे पढ़ाए, उनको दफन किया, मगर शोदाए खुदा की लाशें यूं ही बेदफन बेकफन छोड़ दी। 11 मुहर्रम की शाम तमाम तर लोग जो बच गए घराने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैदी बनाकर कूफा की सड़कों पर कूफा की जानिब ले जाया गया। नोके नज़ा पर शोहदा के सर बुलंद किए और पीछे इन सब कैदियों को ले जाया गया। डर है कुलसूम के चेहरे पे न पड़ जाए नजर, नोके नज़ा पे ठहरता नहीं अब्बास का सर। करबला में मौजूद शोहदाए करबला के बेसर लाशों को बनी असद के लोगों ने दफना दिया। 12 मुहर्रम घराने रसूल कूफा पहुंच गए। शोहदा के सर इब्न ज़ियाद मलून के आगे पेश किए गए। इब्न ज़ियाद मलून ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के साथ बेअदबी की जसारत की। उसने एक छड़ी से आपके लब और दंदान पर ज़र्ब लगाने लगा तो एक गुस्ताखी देखकर ज़ैद बिन अरकब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहा नहीं गया। कहने लगा, अरे इब्न ज़ियाद क्या करता है? अरे ये वो लब हैं जिन्हें मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा लेते हुए देखा है। इब्न ज़ियाद कहने लगा, अगर मुझे तुम्हारी उम्र का लिहाज ना होता तो मैं तुम्हें भी कत्ल कर देता। वो सहाबी वहां से इब्न ज़ियाद को लानत मुलामत करते हुए वहां से चला गया। ये वो कूफा है जहाँ की शहजादी जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम है और आज क्या मामला है। हाय खाक है सर में, ज़ैनब है सफर में। इब्न ज़ियाद ने जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहा कि ये कौन है? वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम गैरों ने जब ज़ैनब का पुकारा होगा। बताया गया कि ये ज़ैनब बिन्त फातिमा है। इब्न ज़ियाद ने हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम से कहा, खुदा का शुक्र है कि उसने तुम लोगों को शिकस्त से दो चार किया, तुम्हें कत्ल किया, तुम्हारा झूठ जाहिर किया। अली की बेटी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। अली की बेटी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे हम्द है उस खुदा की जिसने हमें इज्जत दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें पाको पाकीज़ा करार दिया। अरे रुस्वा वो होता है जो फासिक हो, अरे रुस्वा वो होता है जो फाजिर हो। इब्न ज़ियाद ने कहा, देखा जो तुम्हारे भाइयों और रिश्तेदारों के साथ मैंने किया। मगर ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने बड़ी जुर्रत से जवाब दिया। फरमाती हैं, मैंने तो अच्छा ही देखा है। वो खासाने खुदा वो थे जिनके लिए शहादत का दर्जा लिख दिया गया था और वो खुद अपने पैरों पर चलकर कुर्बानगाह की तरफ गए थे। वो दिन भी दूर नहीं जब पेश खुदा तेरा और उनका सामना होगा और तुझे तेरे करतूतों का जवाब देना पड़ेगा। इब्न ज़ियाद मलून अब बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन को कत्ल कर दो। हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ये सुनकर दौड़ी और इमाम उस ज़ैनुल आबिदीन के साथ लिपट गई और फरमाया कि मेरे भतीजे के साथ मुझे भी कत्ल कर दो।
जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम के जलाल को देखकर इब्न ज़ियाद ने अपना इरादा मनसूख कर दिया और कहा कि रहने दो, इन बीबियों को यही ले जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इब्न ज़ियाद से फरमाया कि तुम मुझे मौत से डराते हो? अरे कत्ल होना हमारी सादत है, शहादत हमारी सादत है। दरबार इब्न ज़ियाद में सज्जाद की आवाज गूंज रही थी। अब अहले हरम को कैद खाने में डालने का हुक्म हुआ। अगला दिन आया। दूसरे दिन इब्न ज़ियाद के हुक्म से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को कूफा के कूचो बाजारों में घुमाया गया और हर दरवाजे कसर पर आवाज़ा किया गया। दिन गुजरते गए। अब यजीद ने हुक्म दिया कि कैदियों को मेरी तरफ रवाना करो, यानी शाम की तरफ। 15 मुहर्रम को अहले हरम को कूफा से शाम की तरफ रवाना किया गया। करबला के इन सारे वाकयात के गुजरने के बाद एक दफा किसी शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि करबला में सबसे ज्यादा तकलीफ दे क्या चीज थी? तो ज़ैनुल आबिदीन ने 3 दफा एक ही जवाब दिया, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। ये काफिला इस अंदाज से कूफा से शाम की तरफ रवाना हुआ कि नेज़ा पे तमाम शोदा के सर आगे थे, पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गर्दन में तौक, और जानबूझ के इराक से दमिश्क यानी कूफा से शाम ले जाने के लिए वो रास्ता इख्तियार किया गया जहां आबादियां ज्यादा पड़ती हैं। अक्सर रवायात के मुताबिक यकुम सफर 61 हिजरी को काफिला शाम में पहुंचा। शाम के बाजारों को खास एहतमाम से सजाया गया था कि बागियों का एक गिरोह आ रहा है जिन्हें हम कैदी बना के ला रहे हैं। जब अहले नबूवत हालत असीरी में दरवाजे दमिश्क पर पहुंचे तो एक बूढ़ा शख्स आया और कहने लगा, हमद है उस खुदा की जिसने तुम्हें कत्ल किया और यजीद को तुम पर गलबा अता किया। ये सुनकर बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उससे फरमाया, अरे तुमने ये आयत पढ़ी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान पर तुम्हारी मोहब्बत फर्ज कर दी गई है? उसने कहा, हाँ मैंने सुनी है। ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, वो कुर्बान हम हैं। इस पर वो बूढ़ा शख्स खामोश हो गया। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक आयत पढ़ी जिसका मफहूम है कि अहले नबूवत को अल्लाह ताला ने हर बुराई से पाक रखा है। उसने कहा, हाँ मैंने पढ़ी है। इमाम ने फरमाया, वो अहले नबूवत हम हैं। वो बूढ़ा शख्स फूट फूट कर रोने लगा, माफी मांगी और कहा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम ने फरमाया, जा तेरी तौबा कबूल हुई, और उसे माफ कर दिया। रवायत में आता है कि जब काफिला शाम में दाखिल हो रहा था तो यजीद अपनी छत से यह सारा नजारा देख रहा था, और जब उससे अहले बैत के सर नजर आए तो कहने लगा, आज मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारे कर्जे वसूल कर लिए। काफिले को शाही दरवाजे पर रोककर काफी इंतजार करवाया गया। दरबार को सजाया गया। दरबार का आलम क्या है कि यजीद शतरंज खेल रहा है, हाथ में शराब है, नबी की नवासी अली की दुलारी दरबार में है। और यजीद कहने लगा कि काश जंगे बदर वाले बुजुर्ग जिंदा होते और आज देखकर मुझे दुआएं देते। एक मोहम्मद दुश्मनी क्या क्या सितम दिखला गई, बदर की हद बढ़ते बढ़ते करबला तक आ गई। और कहने लगा कि बनी हाशिम ने उसूल सल्तनत के लिए ये खेल खेला था, कोई वही नाजिल न हुई थी। ये सुनकर अली की बेटी बोली और तारीखी खुतबा दिया। आज भी वो जगह मौजूद है और निशानदेही की गई है कि इस जगह यजीद बैठा था और इस जगह अली की बेटी जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने यजीद से मुकालमा किया था। मिलता नहीं कोई सहारा यजीद को, इस तरह से ज़ैनब ने उजाड़ा यजीद को। खातून जंग नहीं कर सकती थी इसलिए खुतबों की जुल्फ़कार से उजाड़ा यजीद को। वो खुतबा दिया कि जिसने यजीद के दरबार को खोखला कर दिया। जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए यजीद, क्या इस्लामी गैरत इस बात की मुतकाजी है कि यजीद तू अपनी औरतों के लिए भी बल्कि अपनी कनीजों के लिए भी पर्दे का एहतमाम करे और रसूल की नवासियों को कैद करके दर बदर फिराए। कदम कदम पर चिराग ऐसे जला गई है अली की बेटी, यजीदियत की हर साजिश पे छा गई है अली की बेटी। खबर करो अहले जुर को, अब हुसैनियत इंतकाम लेगी, यजीदियत से कहो संभल जाए, आ गई है अली की बेटी। न कोई लश्कर न सर पे चादर, मगर न जाने हवा में क्यों कर, गरूर जुल्म सुतम के पुरजे उड़ा गई है अली की बेटी। यकीन आए तो कूफा शाम की फिजाओं से पूछ लेना, यजीदियत के सारे नकूश मिटा गई है अली की बेटी। अब तलक तक सर उठा के चलेगा कोई यजीद ज़ादा, गरूर शाही को खाक में यूं मिला गई है अली की बेटी।
یہ خطبوں کی طاقت تھی کہ شام کے لوگ جن کو بتایا گیا تھا کہ یہ باغیوں کا گروہ ہے جو شام میں قیدی بنا کے لایا گیا ہے، لوگ یہ جان گئے کہ یزید جھوٹا ہے، یہاں تک کہ یزید کی بیوی دربار میں آئی اور کہنے لگی، اے یزید، حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی جناب زینب علیہ السلام اس طرح کیوں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا سر اس طرح دربار میں کیوں لایا گیا ہے؟ شام کے باقی لوگ بھی اب یزید کو مجرم سمجھنے لگے۔ بالآخر یزید کو اہل بیت کو رہا کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ 1 سال کی قید جھیلی ہے اہل حرم نے۔ جناب زینب علیہ السلام نے فرمایا، ارے ہم تو اپنے پیاروں کو جی بھر کے رو بھی نہ سکے۔ وہیں شام میں امام حسین علیہ السلام کا برسہ ہوا۔ پہلی مجلس شام میں ہوئی اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ان قیدیوں کو رہا کرو، تو ان قیدیوں کو مدینہ واپس بھیجنے کا انتظام کیا گیا۔ جب قافلہ مدینے پہنچا تو مدینے میں حرام سمجھ گیا۔ جناب زینب علیہ السلام نانا کے روزے پر گئیں۔ روزے مصطفیٰ پہ اداسی چھائی ہے، ارے کنبے کو کھو کے زینب ناشا آئی ہے۔ رو کر پکاری نانا میں فریاد لائی ہوں، میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی۔ ارے نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، کونوں مکاں پہ چھا گئی غم کی اداسیاں۔ ارے نانا حرم حسین کے بازار میں گئے، ہم سر برہنہ کوفے کے دربار میں گئے۔ نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لٹ گیا، نانا ہمارے سر پہ نہ باقی رہی ردا۔ نانا 1000 دفعہ جفا کی لعینوں نے، ارے خیموں کو آگ لگا دی لعینوں نے۔ نانا عجیب سا سانحہ ہم پر گزرا، ارے رنج و عالم نے گھیر لیا ہم جدھر گئے۔ نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو اما ملی، بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ لی۔ نانا شہید ہو گئے بھائی کے جانثار، ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب ذی وقار۔ نانا بلا کے بن قیامت کا رنگ پڑا، بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا بچھڑ گیا۔ نانا تمہاری شکل کا فرزند ایک جو تھا، خاک سنا جگر پہ وہ بھی چل بسا۔ نانا تیر سے اصغر ہوئے شہید، ارے ایسا ہوا نہ ہوگا جہاں میں ستم شدید۔ نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، نانا زمین و کربلا لال ہو گئی، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی۔ نانا کٹا کے شانوں کو عباس مر گئے، غربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے۔ نانا تمہاری آل گئی لٹ کے شام میں، پہنی علی کی بیٹیاں دربار عام میں۔ نانا اسیر صاحب تطہیر ہو گئے، ہم لوگ شہر شام میں تشہیر ہو گئے۔ نانا ہم اپنے حال پہ روتے تھے زار زار، نانا ہمارے حال پہ ہنستے تھے بدشعار۔ ایک ایک کا نام پوچھتا تھا بانی ستم، بتاتا جاتا تھا شمر جفائے ستم۔ یہ زینب ہے وہ کلثوم دل فگار، ارے انگلی اٹھا اٹھا کے دکھاتا تھا بدشعار۔ نانا تباہ ہو کے آئے ہیں ہم شام سے، اب تک ہے نیل رسی کے شانوں پہ دیکھ لو۔ نانا ہمارے تن پہ نشانوں کو دیکھ لو، زینب جو رو کے کر رہی تھی قبر نبی پہ بین، تھرا رہا تھا روضہ سلطان مشرقین۔ روتے ہیں اس ستم میں زمین و آسمان۔ قافلہ جو 28 رجب کو مدینہ سے چلا تھا اب واپس مدینہ پہنچ گیا۔ السلام علیکم۔